राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सभी गार्डनर ऐसे हैं कि अपनी कटिंग लगा रहे हैं। कटिंग से अच्छी से ग्रो भी हो रहे हैं क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा है। बेस्ट सीज़न है कटिंग लगाने का, नर्सरी से प्लांट लाने का, रिपोर्टिंग करने का। तो अभी आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको कटिंग से भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कैसी भी मिट्टी में लगाइए, बस आप उनको कट करिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए, वो ऐसे ही ग्रो हो रही है। और मैं अपडेट के साथ भी आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। क्योंकि अभी चारों तरफ बारिश तो हो ही चुकी है, मानसून तो चारों तरफ फैल ही चुका है और अच्छे से हमारी कटिंग भी ग्रो हो रही है। तो पहले तो मिट्टी आपको तैयार करनी है इस मौसम के लिए, क्योंकि उसमें सैंड ज़्यादा मिलानी है, रेत ज़्यादा मिलानी है। क्योंकि रेत क्या होता है, पानी सोख के रखता है थोड़ा सा। ज़्यादा ओवर वाटरिंग अगर हम कर भी देते हैं तो जड़ गलने नहीं देता है। फिर उसमें फंगस पाउडर ज़रूर मिला लेना है, क्योंकि इस टाइम पे फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर आपके प्लांट कुछ ऐसे हैं कि उनमें ओवर वाटरिंग हो गई है, कुछ ऐसा है, तो आप उन पे फंगस लगने का डर है तो आप फंगस पाउडर का उन पे स्प्रे भी कर सकते हैं। 15 दिन में 20 दिन में एक बार स्प्रे करते रहिएगा। और पहला प्लांट है जो मैं आज कटिंग लगा रही हूँ, इसकी क्रिसमस प्लांट है, तो नॉरफॉक आइलैंड भी बोलते हैं इसको। तो मैं इसकी पहली बार कटिंग लगा रही हूँ। वैसे तो ये प्लांट मेरे पास बहुत सालों से था, बट मैं कटिंग लगा दी थी पहले। बहुत बार मैंने इसकी कटिंग लगाई है, नहीं ग्रो होती थी। तो अब मैंने, एक अंकल थे, उनको मैंने देखा कटिंग लगाते हुए, तो उनकी ग्रो भी हो गई थी। तो मैं देख रही हूँ उनको ही फॉलो करके मैं कटिंग लगा रही हूँ। तो जैसे उन्होंने कटिंग लगाई थी, अगर ये ग्रो होती है तो इसकी अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहली बार मैं ये कटिंग लगा रही हूँ और मैं आई होप ये कि कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए, क्योंकि लगा तो मैं ऐसे ही रही हूँ। उनकी भी ग्रो हो गई थी। बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसकी मैंने बहुत बार कटिंग लगाई, नहीं हुई तो मैं एलोवेरा जेल से, और थोड़ी मैंने इसकी अलग मिट्टी तैयार की है। मैंने इसमें थोड़ा कोकोपीट मिलाया है और मैंने इसमें थोड़ा सैंड भी मिलाया है और थोड़ी गार्डन सोइल मिलाई है और एलोवेरा जेल लगा के। कुछ कटिंग मैंने अभी 4-5 दिन पहले भी लगाई थी, उनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो वो मैंने लगा के रखी है। 1 हफ्ता हो गया होगा। तो मैं इसकी अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर ये हो जाती है। तो फिर है दूसरा डेविल बैकबोन का। डेविल बैकबोन इतना हार्डी प्लांट होता है, आप इसको किसी भी शेप में ढालोगे उसी शेप में ढल जाता है। इतनी जो इसकी स्टैम्प होती है बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। आप इसकी कोई टोपी हारी भी बना सकते हैं, कोई वायर लेके, तो इसकी बहुत से अच्छे से टोपी हारी बन जाती है। तो आप इसकी कुछ कटिंग लेके और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बना भी तो लेती। तो अभी तो मैं बस एक, जैसे चुटिया बनाते हैं बालों की, ऐसे करके लगा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे अच्छा लगता है। मैंने ऐसे और भी बहुत लगा रखे हैं ऐसे प्लांट में। ये कटिंग मैंने लगा रखी है, जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है उसको भी मैंने ऐसे ही करके, थोड़ा ऐसे ही करके लगाया था, तो सुंदर लगता है और अच्छे से ग्रो भी हो जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है डेविल बैकबोन का। तो आप भी ऐसे इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जब ये कटिंग ग्रो हो जाएगी तो इसकी भी मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ प्लांट है ऐसे जिनकी मैं आपके साथ अभी अपडेट शेयर करूंगी। और जो, अगर आपके पास गमले नहीं है तो टूटे फूटे कप होते हैं जो हमारे घर में, आप उनमें भी कटिंग लगा सकते हैं। ये अजवाइन की कटिंग थी, मैंने एक कप में ही लगा दी थी, क्योंकि ये कप थोड़ा टूट गया था और टूटे हुए वैसे घर में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो फेंकने से तो अच्छा है कि हाँ, हम उनमें अपनी कटिंग लगा सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि इनमें चल जाते हैं, जो हमारे सेकुलेंट हो रहते हैं। तो ये एक छोटी सी कुल्हड़ थी, तो इसमें भी मैं छोटी सी कटिंग लगाऊंगी। क्योंकि कटिंग लगाने के लिए इतने गमले कहाँ से ही लेके आए, तो किसी भी वेस्ट में आप कटिंग लगा सकते हैं। ये जेड प्लांट की मैंने 5-6 कटिंग लिए, तो मैं इसमें ही लगा दूंगी। क्योंकि जेड प्लांट भी एक सेकुलेंट वेराइटी का ही प्लांट होता है, इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। बस ऊपर से थोड़ा सा छिड़काव कर देना है, ज़्यादा पानी दे देना है, क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल नहीं है। ड्रेनेज होल मैंने किया भी नहीं है, क्योंकि मैं प्लांटिंग में ऐसे लगा रही हूँ। फिर स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, और जो इसके रनर निकलते हैं वो भी लगा सकते हैं। उससे बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है, क्योंकि इनमें रनर जो होते हैं, इनमें रूट्स बनी हुई होती है। तो मैं इसमें भी एक
स्पाइडर प्लांट का ही थोड़ा छोटा सा बेबी प्लांट लगा रही हूँ। सुंदर लगेगा लग के जब चारों तरफ को फैल जाएगा। और जो अगर कोई मिनी गार्डन बनाते हैं, मिनी ट्रे बनाते हैं, गार्डन ट्रे, तो उनमें भी यूज हो जाती है ये ऐसी। फिर है हमारा अल्टरनेंथ्रा का, तो इसको भी बहुत जल्दी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। अभी मैं इसको नर्सरी से लेके आई थी कुछ टाइम पहले ही, और मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई थी, अच्छे से ग्रो भी हो गई है। इसी गमले में मैंने लगा दी थी, तो कुछ मैं अलग लगा दूंगी। अभी 2 ही कटिंग लगाऊंगी और मैं छोटी सी कुल्हड़ में ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी इतने भी गमले कहाँ से लेके आए। और गमलों में भी मैंने बहुत सारी ऐसी कटिंग लगा रखी है, जो बड़े बड़े प्लांटर होते हैं उनमें मैं कटिंग लगा देती हूँ। बहुत है ऐसे कि ग्रो भी हो जाती है उनमें अच्छे। सिर्फ फ़ायदा इतना होता है कि उनको एक तो छाँव मिल जाती है, एक उनका जो बड़े प्लांट का न्यूट्रिशन होता है वो छोटी कटिंग को मिल जाता है, तो और अच्छे से ग्रो हो जाती है। फिर है मैक्सिन पिटोनिया। मैक्सिन पिटोनिया की भी मैंने कटिंग लगाई थी ये 2, और ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है मेरी। फ्लावरिंग के लिए भी तैयार हो गई है, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। एक फ्लावर तो इस पर खिल भी गया था, इसकी भी अपडेट मैंने शेयर की थी पिछली वीडियो में। तो अभी आप मैक्सिन पिटोनिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। आप इनको दोनों कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब दोनों को आप कॉम्बिनेशन में लगाओगे। फिर है हमारा गुलदाउदी क्रिस्थमम का प्लांट, तो ये भी बहुत इजीली से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है और सारी ग्रो भी हो गई है। तो जितना भी आप इसको कट करोगे उतना ही ये फैलता जाता है, वहाँ से न्यू रूट्स निकल आती है। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी, तो इसमें भी रूट्स बन आई है। 3-4 दिन पहले ही लगाई थी, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है फ्रेंड्स कि इसमें आप कितनी भी जल्दी से कटिंग लगाओगे, कैसी भी कटिंग लगाओगे, बहुत जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाती है। बस उनको थोड़ी सी हल्की सी बारिश में रख देना है, ज़्यादा बारिश में तो नहीं रखना है। तो मैं एक कटी हुई बोतल थी, तो इसमें से आप ड्रेनेज होल के लिए थोड़ा सा हल्का सा जो उसका ढक्कन होता है वो नीचे से ढीला कर देना है। फिर इसमें पानी नहीं रुकेगा, ड्रेनेज होल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आप ढक्कन ढीला कर दीजिए। और इसमें ही मैं तीनों कटिंग लगा दूंगी, क्योंकि ये भी वेस्ट पड़ी हुई थी। आप किसी भी वेस्ट में लगाओगे उसी में ही आपकी कटिंग चल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़े ही गमले हो, बड़े प्लांटर हो, उसी में ही आप कटिंग लगाए। कप में, किसी भी छोटे से कुल्हड़ में, आप ऐसे डिस्पोजल गिलास में, किसी में भी लगा सकते हैं। फिर एक क्रोटोन का, ये क्रोटोन प्लांट जिससे मैंने कटिंग ली है वो भी मेरा कटिंग से ही तैयार किया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा हो गया था। उसमें से 2 कटिंग और ले आई हूँ मैं, तो मैं इसमें लगा रही हूँ। इसमें भी मैंने एलोवेरा जेल लगाया है थोड़ा सा। बस आपको कटिंग लगा के, एक तो इनको सेमी शेड में रखना है, इतना ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि इन पे ज़्यादा धूप ना लगे। और अगर बारिश होती है तो आप 10-5 मिनट की बारिश में इनको रख सकते हैं, ज़्यादा बारिश में भी नहीं रखना है। ये क्रोटोन के मैंने कुछ पत्ते लगाए थे और ये मैंने पानी में लगाए थे। पानी में फिर मैंने बाद में इनको कोकोपीट में शिफ्ट कर दिया था। फिर है ये ड्रेसिना, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है। एक तो मेरी अच्छी सी ग्रो भी हो गई है, तो इसको मैंने इसमें इसी गमले में मैं छोटी सी कटिंग मैंने बोतल में लगा दी थी, तो इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। तो एक छोटे से ड्रेसिना की है, ये भी शिफ्ट कर रही हूँ मैं इसमें ही। तो एक मैंने ये कटिंग लगाई थी, बहुत टाइम पहले लगाई थी मैंने, कम से कम हो गए होंगे 20-25 दिन। तो इसमें भी रूट्स बन आई है, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। बहुत छोटी सी ही कटिंग लगाई थी मैंने, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, तो कितनी अच्छे से रूट्स बन आई है। फिर है हमारा रियो प्लांट, तो रियो प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। इसमें भी मैंने एक छोटा सा ही लगाया था और बहुत जल्दी से ये कवर भी कर लेता है पूरे गमले को, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा स्टार वाइकस, तो इसकी भी मैंने कुछ कटिंग एक कटिंग लगाई थी, कुछ तो नहीं लगाई थी। ये बहुत सुंदर प्लांट लग रहा था मुझे, मैं इसको नर्सरी से लेकर आई थी और आते ही मैंने इसको कट करके, एक छोटी सी कटिंग थी मैंने इसी के गमले में मैंने गाड़ दी थी। और आज देखा मैंने इसमें ग्रो हो गई है। ये भी एक छोटी सी पत्ती ये निकल के आई है और एक और बहुत छोटी सी निकल रही है। शायद स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, बस बहुत हल्की सी पत्ती निकल के आई है। तो ये ग्रो हो गई है, क्योंकि गमले में गाड़ने का फ़ायदा बहुत होता है। अगर आप किसी भी कबाड़ में नहीं लगाते हैं तो आप गमले में ही कटिंग लगा सकते हैं, उसी के प्लांटर में ही। ये मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी मैरी गोल्ड की, क्योंकि अगर ऐसे भी कहीं भी टूट जाते हैं तो बहुत ऐसे होते हैं बंदर तोड़ जाते हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। फिर है कैक्टस, कैक्टस भी आप कोई भी कटिंग लगा सकते हैं कैक्टस की। ये मैं एक छोटी सी पत्ती लेके आई थी कैक्टस की, और इसमें से देखो कितने सारे प्लांट बन आए हैं। इनको मैं अलग अलग करके लगाऊंगी तो बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे मेरे पास, बट अभी मैं इनको अलग नहीं लगाऊंगी, इसमें ही रहने दूंगी, क्योंकि अभी गमले भी इतने ज़्यादा नहीं हैं और
ख़रीदने भी टाइम नहीं है तो इतना, तो मैं अभी उन्हीं को मैं रहने दे रही हूँ। फिर है मेरे ये कुछ मैंने गोल्डन पोथोस है, कुछ नियॉन पोथोस है, कुछ एंजॉय पोथोस है, तो मैंने इसमें सारा कॉम्बिनेशन करके इसमें भी कटिंग लगाई थी मैंने। एक मनी प्लांट की तरह ही होता है ये भी, आप ऐसे भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन में लगाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये एंजॉय पोथोस भी लगाई है मैंने, नियॉन पोथोस भी है, गोल्डन पोथोस भी है, तो मैंने सारी को कॉम्बिनेशन करके लगा दी थी और सारी में ये अच्छी सी ग्रो हो रही है। सारी में न्यू न्यू लीव्स निकल के आई है, रूट्स निकल के आई है, तो आप भी ऐसे इनको कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। अभी इनका भी बेस्ट टाइम है। फिर ये सीडम ग्रास है, तो ये भी एक सेकुलेंट की वैरायटी होती है। इसकी भी मैंने कुछ ही टाइम पहले, क्या मैंने 2-3 दिन ही हुए हैं तभी मैंने इनकी कटिंग लगाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल गई थी चारों तरफ और लटक के टूट रही थी। तो मैंने सोचा इनको अलग थोड़ा छोटे से प्लांटर में ही कटिंग लगा देती हूँ, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो रही है। फिर है स्टाइरफाइकस पांडा, तो इसकी भी मैं कटिंग लगा रही हूँ। इसकी तो मैंने और भी बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, कहीं मैंने किसी भी गमले में गाड़ रखी है तो वो मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप इसकी भी कोई भी टोपी हारी ऐसे कुछ बना सकते हैं, डिज़ाइन बना के कटिंग लगा सकते हैं इसको भी। बस थोड़ा सा आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसको भी आपको सेमी शेड में रखना है, थोड़ा धूप में नहीं रखना है, और थोड़ी कटिंग मैच्योर होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि आप ऊपर से कट करोगे थोड़ा हल्का सा मुलायम कट, वो नहीं ग्रो होती है। तो जो भी मैंने कटिंग लगाई है, जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं आपके साथ कटिंग के, आप उनको भी कटिंग से लगा सकते हैं। और ये है मेरी राखी बेल, इस पर इतनी सारी फ्लावरिंग हो रखी है, इतने सारे फ्लावर आ रखे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। 2 कलर की, एक रेड कलर की है, रेड कलर का तो अभी फ्लावर नहीं खिला है। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और शेयर भी करिएगा। अगर आपके लिए यूजफुल है वीडियो तो औरों के लिए भी हो सकती है यूजफुल, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी मैंने कटिंग बताई है उनको सारी को कटिंग लगा लीजिएगा, अच्छे से ग्रो हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।